जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं निकिता सरावगी ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा ध्यान व्याख्यान की गई श्री कृष्णामृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन और श्री कृष्ण के वार्तालाप को हम अपने जीवन में उतारते हैं। चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। हमें लेखक यह समझाना चाहते हैं कि अग्नि की आहुति की लकड़ियां चाहे किसी भी रंग की हो, किसी की रूप भी हो, कितनी बड़ी हो, अंत में सभी जलकर राख बन जाती है। उसी प्रकार ज्ञान अग्नि यानी ध्यान साधन द्वारा आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त मानव में प्रज्वलित ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म करने की शक्ति लिए हुए होती है। समस्त कर्म का यह मतलब है दोस्तों, हमारे आगामी, संचित तथा प्रारब्ध के सभी कर्म। वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं उससे प्राप्त कर्म, आगामी कर्म, आगे के कर्म, आगे भोगने के लिए जो जमा है वे कर्म, और संचित कर्म इस जन्म में आने के पहले तक जो है उसे संचित कर्म कहते हैं। इस जन्म में भोगने के लिए स्वयं की अनुमति से निर्णय किए गए कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, तब आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर कर्मों के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। इसका यह मतलब है दोस्तों कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, ना कि उसकी फल की कामना करके। यही तो ज्ञान है जिसे हम सभी को जानना है। आगे श्री वासुदेव यह उपदेश दे रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। योग सिद्धि प्राप्त व्यक्ति काल क्रम में अपने आप में ही उस ज्ञान को पा लेता है। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। अगर मन में इच्छा न हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। उसी तरह अगर किसी के मन में ज्ञान को जानने की जिज्ञासा ही ना हो तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा? अज्ञानता को दूर कर हमारे व्यर्थ यथार्थ स्वरूप को स्व अनुभव से ज्ञात करने का ज्ञान हमें कोई दूसरा नहीं देगा। यह हमारे खुद के प्रयत्न द्वारा ही, यानी हमारी साधना द्वारा ही सिद्ध होता है। इस विषय में गुरु केवल सहायक के रूप में हमारे काम आते हैं। यह आत्मज्ञान अंतःकरण के शुद्ध होने पर साधना के परिपक्व होने की स्थिति में हमें प्राप्त होता है। अभी के अभी तुरंत आज प्रारंभ करने पर आज ही उसका फल नहीं मिल जाता। जैसे कि आज हमने जो बीज बोया है, आज ही फल हमारे हाथ में नहीं आता। बीज से अंकुर फूटने में, वृक्ष के रूप में परिवर्तित होने में, उसमें कच्चे फल आने में, कच्चे फल को पककर फल बनने में एक प्रतिक्रिया होती है। इन सब के लिए समय लगता है। उसी प्रकार है योग साधना। कितना भी श्रद्धा रख लो, कितनी भी दीक्षाएं हों, कितनी भी साधना करो, समय तो लगता ही है। कुछ समय तो अवश्य ही लगता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, समय ही साधना है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि श्रद्धा सहन शक्ति युक्त एकाग्र साधना करने वाला मनुष्य इंद्रियों को जीत कर तथा ज्ञान को प्राप्त कर तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसे हमें ऐसा समझना चाहिए दोस्तों कि जब आप परीक्षा यानी एग्ज़ाम देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम है तो परीक्षा देने में कोई आपको परेशानी नहीं होती। उसी तरह जो मनुष्य इंद्रियों के वश में करने की कोशिश करता है, उसको ज्ञान जानने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। श्रद्धा, साधना परायण यत्न, इंद्रिय निग्रह, ये सब एक दूसरे पर परस्पर आधारित रहते हैं। मन व इंद्रियों को वश में करने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से
आत्म तत्व ग्रहण करने के लिए श्रद्धा से जो ध्यान साधना है उसे हमें करते ही रहना चाहिए। तभी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। एतद् द्वारा परम शांति प्राप्त होती है। श्रद्धा कम होने पर, साधना भंग होने पर, विषयाशक्ति यानी सांसारिक भोग विलास में लिप्त होने पर, ध्यान हो जाने पर डूबना निश्चित है। आखिर में चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि जिस मनुष्य में श्रद्धा ज्ञान नहीं होता, शंकाएं रहती है, विश्वास यानी भरोसा न हो, वह भ्रष्ट हो जाता है। जो बहुत मनुष्य संशयात्मक हो वह इस लोक व परलोक से भी दूर हो जाता है और न वह सुखी रहता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जिसमें श्रद्धा हो उसे ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु जो कहे उसे स्वाध्याय से ग्रहण कर शास्त्रीय विषयों को श्रद्धा से स्वयं की साधना द्वारा अपने निज के जीवन में निरूपित यानी डिनोट करने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जिसमें श्रद्धा न हो, जो किसी भी कार्य का अंत पूर्ण रूप से नहीं कर सकता या उससे वह कार्य साध्य नहीं होता, वह अंत में अज्ञानी ही रह जाता है। सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा का, अच्छे बुरे का विचार यानी ज्ञान जिसे न हो, वह अज्ञानी व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता और वह जीवन को व्यर्थ कर लेता है तथा अपना जीवन को व्यर्थ बना लेता है। हमें निश्चित रूप से अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए, सत्य को ज्ञात करना चाहिए। हम में इतनी अगर अकल, बुद्धि या फिर चतुरता न हो तो उसे साफ कर ज्ञानी के बताए हुए बातों पर विश्वास करना चाहिए। दोनों बातों को नकार कर हम सत्य को ज्ञान नहीं कर सकते। सामने वाला जो कहते हैं उसे विश्वास नहीं करते। प्रत्येक विषय को है कि नहीं, सच है कि झूठ है, ऐसा कहकर हम संदेह करते रहते हैं। ऐसे शंकित रहने वाले संशयात्मक व्यक्ति को इस लोक में सुख प्राप्त नहीं होता, ना ही परलोक में उसे सुख की प्राप्ति होती है। अगर सब संशय ही संशय रहेगा, सब संदेह ही करेंगे, तो मन को शांति कहाँ से मिलेगी दोस्तों? ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही परम शांति को प्राप्त करता है। यही अटल सत्य है। तो इसी के साथ चौथे अध्याय की आज समाप्ति हुई है। अगले ऑडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।